हमारा देश अलग अलग जातियों और धर्मों का देश है। इस देश में 36 बिरादरियां रहती हैं और इन बिरादरियों में से गुर्जर जाति को सबसे बहादुर कौम के रूप में गिना जाता है। इस जाति का इतिहास बेहद गौरवशाली है। इतिहासकारों की माने तो सन 1200 ईस्वी तक गुर्जर राजाओं ने भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों पर राज किया था। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि एक भी गुर्जर ने अपना साम्राज्य क्षेत्र भूमि बचाने के लिए बाहरी आक्रमणकारियों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो देश छोड़कर ही क्यों न चले गए हों। लेकिन अभी भी ऐसी गौरवशाली कहानियां हैं जिन्हें हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई। और इसीलिए मैं लेकर आती हूं ऐसी ही अनसुने गौरवशाली इतिहास की कहानी, जिसे हमारी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं दादरी रियासत के राजा राव उमराव सिंह भाटी के बलिदान की गौरव गाथा, जो कि वर्तमान में ग्रेटर नोएडा का गौतम बुद्ध जिला कहलाता है। तो कौन थे ये राजा और कैसे दिया इन्होंने बलिदान, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुर्जर वीर की जिनका जन्म 1832 में राव किशन सिंह के यहाँ कठेड़ा में हुआ था। दादरी रियासत, जिसमें 460 गांव आते थे, उसके राजा राव उमराव सिंह भाटी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति निभाते हुए 27 सितंबर को देश के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए थे। ऐसे महान शूरवीर को शत शत नमन। उनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो उपलब्धि आती है वो ये है कि जनता से उतना ही कर लेना जितने में राज्य व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। ये उनकी पहली प्राथमिकता थी। वे धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष और ऊंच नीच निरपेक्ष से ओतप्रोत थे। राजा राव उमराव सिंह ने 1857 की क्रांति में 11 मई को सिकंदराबाद तहसील पर हमला बोलकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इस युद्ध के उपरांत अंग्रेजी सेना ने राव उमराव सिंह के 40 सहयोगी जमींदारों को बंदी बना लिया था, जिसमें राव उमराव सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने 19 मई को बुलंदशहर जेल पर धावा बोल डाला और अंग्रेजी सेना को मार गिराया और अपने साथियों को छुड़वा लिया। इस घटना के बाद अंग्रेजी तंत्र में ये खबर आग की तरह फैल गई और फिर 29 मई को हिंडन में भयानक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से गोरखा रेजिमेंट कर रही थी। राव सेना ने गोरखा रेजिमेंट और अंग्रेजी सेना को कुछ ही क्षणों में धरती में मिला दिया, जिसकी गूंज इंग्लैंड तक भी पहुंची। इसके 4 महीने उपरांत एक विशाल सेना को तैयार करके 23 सितंबर से 26 सितंबर तक भयानक युद्ध किया गया, जिसमें राव सेना को अदम्य साहस दिखाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा और अंग्रेजी सेना ने राव उमराव सिंह, राव बिशन सिंह, राव किशन सिंह को बंदी बना लिया और 27 सितंबर को बुलंदशहर काला आम पर पहले फांसी दी गई। उसके बाद अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाते हुए उनके मृत शरीरों को हाथियों से कुचलवा दिया, जिससे भविष्य में कोई राजा ऐसा साहस ना कर सके। लेकिन बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और आजादी की अलख अंग्रेज नहीं भुजा पाए। समय समय पर ऐसे बलिदान होते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में भारत देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हो गया। राव उमराव सिंह को फांसी लगने के बाद उनका परिवार तीतर बीतर हो गया। कुछ लोग रामगढ़ चले गए, कुछ प्यावली चले गए, तो कुछ स्वराजपुर, कुछ थाना, सांजना, मथुरापुर और कुछ क्यामपुर चले गए। मथुरापुर में राव भोला सिंह ने अपने महान बलिदानी पूर्वज राजा राव उमराव सिंह के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपनी ख्याति को बढ़ाते हुए अपने परपुत्र राव जोरावर सिंह को बागडोर सौंप दी। राव जोरावर सिंह ने उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने पुत्रों को भारतीय सेवाओं में पढ़ा लिखा कर स्थापित किया, जिसमें राव रामपाल सिंह प्रधानाचार्य, राव कृष्ण पाल सिंह अध्यापक और एक महान किसान रहे और छोटे पुत्र राव बाबूराम भाटी जी ने वायुसेना में मुख्य पदों पर अपनी सेवाएं दी। आज भी राव उमराव सिंह की विजय पताका मथुरापुर यानी कि ग्रेटर नोएडा में लहरा रही है। महान बलिदानी राजा के पद चिन्हों पर चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके महान बलिदान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक नया नाम जोड़ते हुए राव कपिल भाटी, जो अपने बाबा का अवतार भी माने जाते हैं, उनकी भांति ही शीश पर पगड़ी बांधकर समस्त भारत को उनकी याद दिलाते हैं
और उन्हीं की वाणी में दहाड़कर देश के प्रति वही प्यार, वही सम्मान और देश के लिए वही समर्पित भाव रखते हैं। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, वो सबसे पहला कदम बढ़ाते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो ये थी वो ऐतिहासिक कहानी जो इतिहास के पन्नों से नदारद थी, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए हैं वीडियोस के जरिए। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह से गुर्जर समाज के इतिहास से जुड़े सारे पन्ने मैं आपके सामने खोलती रहूंगी, इसीलिए वो सारे पन्ने आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचते रहे, इसके लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।